Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 14 of CS 441. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सर्च इंजन को एज एन एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा देखेंगे। उसमें सबसे पहले आपको हम वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट बेसिकली एक टर्म है जो कि रेफ़र करती है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को। इसको यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन शेयर और ट्रांसमिट करने के लिए। ये जो ट्रांसफरिंग और शेयरिंग हो रही होती है इट इज़ डन यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स एंड लैंग्वेजेस। और जो सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा होता है इट इंक्लूड्स ईमेल, एसएमएस मैसेजिंग, एप्लीकेशन डाटा एंड वेब इटसेल्फ। अच्छा, यहाँ पे एक जो कन्फ्यूजन आती है, बहुत सारे लोग इंटरनेट और वेब को सिनोनिम समझते हैं। वो कहते हैं कि इंटरनेट और वेब सेम चीज़ हैं, बट देयर इज़ डिफरेंस। इंटरनेट और वेब दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इंटरनेट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, वेब उसमें से एक सर्विस है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि वेब एक सर्विस है जिसको इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो हम वेब की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली है क्या। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको सिंपली वेब कहा जाता है, इट्स अ वे ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर द इंटरनेट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल एंड HTML। HTTP इट्स अ प्रोटोकॉल विच स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टेक्स्ट ट्रांसफ़र करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। और HTML जो है ये लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेजेस डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। So web can be summarized as a series of interactions between two types of systems, clients and servers। ये आगे हम देखते हैं कि client से क्या मुराद है और servers कौन से systems होते हैं। Web को कहा जाता है कि it's a collection of documents that are interconnected by hyperlinks। यानी कि different documents का ये collection है और वो documents आपस में interconnected होते हैं using hyperlinks। यहाँ पे ये आपको एक एग्जांपल हाइपरलिंक की दिखाई गई है। ये आपका मेन पेज है, उसमें ये एक हाइपरलिंक है नेविगेट टू अनदर पेज। ये जो हाइपरलिंक है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक डिफरेंट पेज पे ले जाएगा। तो बेसिकली ये आपको हाइपरलिंक एक रेफरेंस दे रहा है एक दूसरे पेज का। तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आपस में इन हाइपरलिंक्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। क्लाइंट्स आपके पास वो डिवाइसेस हैं जो कि कंटेंट रिक्वेस्ट कर रही होती हैं और उसके बाद वो कंटेंट रिसीव करती हैं। जो पॉपुलर क्लाइंट्स हैं उसमें ब्राउज़र्स आ जाते हैं, मोबाइल ऐप्स आ जाती हैं, कंटेंट एग्रीगेशन है। कंटेंट एग्रीगेशन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप डिफरेंट कंटेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हो और उसके बाद आप उसको आगे रीसेल करते हो या रीयूज़ करते हो। डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं क्लाइंट्स की। सर्वर्स आपके पास वो मशीन्स या वो एप्लीकेशंस हैं जो कि वेब कंटेंट या सर्विसेज क्लाइंट्स को डिलीवर करने के लिए यूज़ होती हैं। क्लाइंट की बात हमने की तो हमने कहा कि वो सर्विसेज या कंटेंट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब वो किस को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, कौन है जो कि उनकी रिक्वेस्ट को इंटरटेन करता है, प्रोसेस करता है। तो सर्वर वो आपकी एप्लीकेशंस या वो मशीन्स हैं जो कि क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट्स को इंटरटेन करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं। डिफरेंट सर्वर्स यूज़ होते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक कामों के लिए डेजिग्नेटेड होते हैं, जैसे कि प्रिंट सर्वर है। अगर आप एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल देखें तो उसमें या कॉलेज की एग्जांपल देख लें तो उसमें एक सेंट्रलाइज्ड प्रिंट सर्वर होता है। जैसे आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बुक शॉप होती है, उस पर एक प्रिंटर रखा होता है। अब स्टूडेंट्स अपनी लैब से प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो उस मेन सर्वर के पास जा रही होती हैं। उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि किस स्टूडेंट ने किस टाइम पे कौन सी प्रिंट की कमांड भेजी है। डॉक्यूमेंट्स अपने पास वो सेव रख रहा होता है और उसके साथ कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर। सर्वर जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन अपने पास मेंटेन रख रहा होता है। स्टूडेंट्स अब एक जगह पे जाते हैं सेंट्रलाइज लोकेशन पे, जो कि अगर बुक शॉप में वो सर्वर रखा हुआ है तो वहाँ से जाके वो प्रिंट ले लेते हैं। अब जो आपके पास मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स होते हैं उनमें जो टिपिकल जो सर्वर की टाइप्स हैं, जैसे उसमें वेब सर्वर आ जाता है, एप्लीकेशन सर्वर आ जाता है, मेल सर्वर आ जाता है, डेटाबेस सर्वर आ जाता है। तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे आपको टाइप्स बताई गई हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे सर्वर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं।
अब क्लाइंट ने ब्राउज़र को रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसा टूल होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसको रिक्वेस्ट भेज सको। अब आपके पास अगर एक लैपटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, कोई मशीन है, लेकिन उस आपने अब वेब से कुछ, जैसे आपके पास लेट से कोई न्यूज़पेपर का आपने, जैसे CNN.com है लेट से, तो आपने ये वाला वेब पेज जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, उस पर आपने डिफरेंट न्यूज़ पढ़नी है। तो जब तक आपके पास कोई टूल नहीं होगा जिसके थ्रू आप वो रिक्वेस्ट भेजोगे कि CNN.com की मुझे एक्सेस चाहिए, मुझे वो वाला पेज चाहिए, तो आप वो कंटेंट हासिल नहीं कर सकते। तो आपकी मशीन्स के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें से एक सॉफ्टवेयर का नाम है वेब ब्राउज़र्स। तो उस वेब ब्राउज़र को यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और सर्च करते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन जो कि वेब पे अवेलेबल है। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स में मोजिला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एप्पल सफारी है, ओपेरा है, गूगल क्रोम है। इसके अलावा और बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जब हमने देखा कि वेब ब्राउज़र्स आपके पास कुछ होते हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हो सर्वर्स को, उसी तरह से कुछ वेब सर्वर्स भी होते हैं। वेब सर्वर्स में अपाची जो है ये मोस्ट कॉमन आपका वेब सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट ISS है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, GWS है, गूगल वेब सर्वर, और उसके अलावा भी बहुत सारे सर्वर्स हैं। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे बताए गए हैं ये मोस्ट कॉमन वेब सर्वर्स हैं। एक दो टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेजेस की। स्टैटिक वेब पेजेस आपके वो पेजेस होते हैं जो कि जिन पे आपका कंटेंट फिक्स होता है, वो कंटेंट चेंज नहीं होता। स्टैटिक वेब पेजेस आपके वो पेजेस हैं जिन पे आपका कंटेंट सेम रहता है जब तक आपका जो डेवलपर है वो खुद से एक्सप्लिसिटली उसके कंटेंट को अपडेट नहीं करता, तब तक वो कंटेंट फिक्स रहता है और वो जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं जब वो उस पेज को एक्सेस करेंगे तो उनके पास वो सेम कंटेंट जाता है। डायनामिक वेबसाइट्स या डायनामिक पेजेस आपके पास वो पेजेस या वो वेबसाइट्स हैं जिनमें आपके पास जो कंटेंट है वो चेंज होके आता है इन रिस्पॉन्स टू अ क्यूरी। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है www.computerhub.com, तो ये जो वेबसाइट है इस पे इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पे चेंज होती है। तो हो सकता है कि कुछ किसी व्यूवर के पास ये डिफरेंट जा रही हो, उसके बाद जब दूसरा व्यूवर इसी क्यूरी को जो है वो रन करे तो उसके पास जो है ये कंटेंट जो है इस पे डिफरेंट आ रहा हो। लेकिन स्टैटिक के अंदर आपके पास जो है वो कंटेंट सेम रहता है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी का जो होम पेज है वो नॉर्मली सबके पास सेम जा रहा होता है, कॉन्टैक्ट अस जो है वो सबके पास सेम जा रहा होता है, तो वो कंटेंट चेंज नहीं हो रहा होता मोस्ट फ्रिक्वेंटली। जबकि डायनामिक का जो पेज है ये डेली बेसिस पे या बहुत फ्रिक्वेंटली जो है वो चेंज हो रहा होता है और डिफरेंट व्यूवर्स के पास जो है वो डिफरेंट कंटेंट जा सकता है। अब हम देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर की वर्किंग किस तरह से होती है। क्लाइंट सच एज अ ब्राउज़र सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर। क्लाइंट जो है वो एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को। अब वो जो क्लाइंट है या ब्राउज़र है किस तरह से वो रिक्वेस्ट भेजेगा, विद द हेल्प ऑफ अ URL। वो एक URL स्पेसिफाई करेगा, इसका मतलब है कि वो ब्राउज़र को एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जैसे एग्जांपल में आपको दिया गया है कि HTTP कॉलन और आगे www.stanford.edu, और उसके बाद जो आपका जो पेज है उसका एग्जैक्ट जो फाइल का नाम है वो है contact.html। ये जो आपके पास URL है इसमें HTTP रेफर कर रहा है जो प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हो डाटा ट्रांसमिटिंग के लिए, वो क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो स्ट्रिंग है www.stanford.edu, ये आपके जो हायरार्की ऑफ वेब पेजेस है उसकी रूट को स्पेसिफाई कर रहा है और इसको कहा जाता है कि इट्स अ डोमेन। उन वेब पेजेस की जो डोमेन है वो आपके पास stanford.edu, यानी आपके पास जो रूट है इन वेब पेजेस की वो www.stanford.edu है। और उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट लिंक्स हैं, जैसे होम का पेज होगा, कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा, एकेडमिक्स का होगा, एडमिशन्स का होगा, जॉब्स का होगा। तो ये आपके पास जो है उसके अंदर डिफरेंट वेब पेजेस आ जाएंगे और ये जो www.stanford.edu है ये उसकी रूट को स्पेसिफाई कर रहा है, तो इसको डोमेन कहा जाता है। इस एग्जांपल में ये जो /home/atos/contact.html है ये एक पाथ स्पेसिफाई कर रहे हैं उस हायरार्की के अंदर, और जो एक्चुअल आपकी फाइल है जिसमें आपका कंटेंट पड़ा हुआ है उसका नाम है contact.html, जो कि आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि मुझे ये पेज चाहिए। इस पेज के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन है जो कि सर्वर आपको रिटर्न करेगा इन रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट।
और ये जो इन्फॉर्मेशन है या पेज है ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये www.stanford.edu के अंदर स्टोर है। इस फाइल के अंदर क्या होगा, इस फाइल के अंदर HTML इनकोडेड फाइल होगी। ये इसके अंदर HTML के फॉर्म में कोड लिखा हुआ होगा और डिफरेंट हाइपरलिंक्स होंगे, एक्चुअल कंटेंट होगा, फॉर्मेटिंग रूल्स होंगे। तो आपकी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में सर्वर आपको ये फाइल रिटर्न कर देगा, जिसको आप अपने ब्राउजर में व्यू कर सकेंगे। एक हम थोड़ा सा ओवरऑल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब कैसे काम करता है। आपके पास एक क्लाइंट कंप्यूटर है जिस पे एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे अपनी रिक्वेस्ट भेजोगे एक्सेस करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन जो कि सर्वर के पास पड़ी हुई है। तो आपने जो अपनी रिक्वेस्ट स्पेसिफाई की वो URL की मदद से की। तो आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट होगी वो आपके इंटरनेट के ज़रिए सर्वर के पास जाएगी। सर्वर कंप्यूटर के अंदर एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। वो वेब सर्वर क्या करेगा, वो वेब सर्वर आपके रिक्वायर्ड जो पेज है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। आपका रिक्वायर्ड पेज जो है वो HTTP रिस्पॉन्स में इंटरनेट के ज़रिए उस क्लाइंट मशीन के पास आ जाएगा। और बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर, बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं आपके सिस्टम के अंदर, लेकिन वो आपके वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के पास उसका रिस्पॉन्स आएगा और वो आप उसी के अंदर उसको व्यू कर सकते हैं और फर्दर जो भी ऑपरेशंस करने हैं आप कर सकते हैं। सर्च इंजन्स क्या होते हैं, सर्च इंजन्स आपके पास वो स्पेशल वेबसाइट्स होती हैं जो कि इंटरनेट पे जो डाटा पड़ा हुआ होता है, बिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं, उनको इंडेक्स करके अपने पास रखते हैं। इंडेक्सिंग का क्या मकसद होता है कि एक इजी और फास्ट रिट्रीवल यूज़र को प्रोवाइड किया जाए उनकी क्यूरीज के अगेंस्ट। जैसे आपके पास एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में आपके पास जितने भी वर्ड्स हैं, पूरी की पूरी जो वोकैबुलरी है, उन सब को इंडेक्स करके रखा हुआ होता है, उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके रखा हुआ होता है। जब भी कोई यूज़र आता है उसको कोई स्पेसिफिक वर्ड सर्च करना होता है तो वो इजीली उसको सर्च कर लेता है। जैसे लेट्स से उसको एक वर्ड नेटवर्क सर्च करना है तो वो इजीली सबसे पहले वो ABCD सारे उनको फिल्टर नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एन की तरफ जाएगा और एन के अंदर वो देखेगा कि एन के बाद NE वाले कौन से हैं, NET वाले कौन से हैं। तो वो इजी और फास्ट रिट्रीवल आपको प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से सर्च इंजन के पास जितने भी आपके पास पेजेस हैं उनकी वो इंडेक्सिंग करके रख लेते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं। और जैसे ही यूजर कोई क्यूरी देता है इन सर्च इंजन को तो वो फास्ट रिट्रीवल प्रोवाइड करते हैं उस कंटेंट की, उस क्यूरी का क्विक रिस्पॉन्स देते हैं यूजर को। पॉपुलर सर्च इंजन्स आपके पास गूगल, याहू, बिंग, आस्क हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। वेब सर्च का जो एक ओवरव्यू है वो ये है कि यहाँ पे देखें आपके पास एक यूज़र है। यूज़र ने जस्ट क्या किया कि सर्च इंजन को यूज़ करते हुए यहाँ पे अपने क्यूरी स्पेसिफाई की। अब बैक एंड पे जो सर्च इंजन्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो वेब क्रॉलर और इंडेक्सर को यूज़ करके इंडेक्सेस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये आपके पास वेब है जिसमें मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं यूजिंग हाइपरलिंक्स। वेब क्रॉलर क्या करता है कि वेब को क्रॉल करता है और उसमें से वेब पेजेस को डाउनलोड करके इंडेक्सर को देता है और इंडेक्सर उन वेब पेजेस के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनकी इंडेक्सिंग करके अपने पास रख लेता है। और जब यूज़र की क्यूरी आती है तो ये जो डाटाबेस है जिसमें इंडेक्स करके उसने वेब पेजेस को रखा हुआ है, वो उस क्यूरी की बेस पे वो उसको जो उसके पास जो डाटाबेस है उसमें से सर्च करके रिस्पॉन्स में पेजेस जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ये एक सिंपल सा एक ओवरव्यू था कि किस तरह से यूज़र जो है जस्ट एक इंटरफेस को यूज़ करके, टूल को यूज़ करके क्यूरी को स्पेसिफाई कर देता है। तो बैक एंड पे सर्च इंजन जो है वो किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास मेंटेन करके रखते हैं और फिर यूज़र की क्यूरी के अगेंस्ट उसको इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वेब का जो एक ओवरव्यू है उसके लेक्चर का एंड होता है। थैंक यू।